इस वीडियो लेक्चर 2 के माध्यम से जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है सौरमंडल। भूगोल का जो चैप्टर नंबर 2 है सौरमंडल के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सोलर सिस्टम आखिरकार क्या है। सोलर सिस्टम की जहाँ तक हम लोग बात करें तो इसमें आपके जितने भी जो प्लेनेट है, जो ग्रह हैं वो आते हैं। उसके बाद आपके उपग्रह वो आते हैं और क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, जितने भी जो चीजें हैं वो सारी की सारी जो सोलर सिस्टम के अंदर है या जिसको आप सौरमंडल बोलते हैं उसके अंदर जो आपकी आती है। जहां तक ग्रहों की बात करें तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जितने भी जो खगोलीय पिंड हैं उनको हम लोग ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जितने भी जो चीजें हैं उनको जब आप देखोगे तो चारों ओर घूमती है और इन्हीं सब घूमने वाली चीजों को हम लोग ग्रह के नाम से जानते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे सैटेलाइट की या उपग्रह की। तो ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले आपके खगोलीय पिंडों को आप लोग उपग्रह या सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। जो प्लेनेट है या जो ग्रह हैं उनकी जो स्पीड को मापने का जो आपका नियम है वो सबसे पहले आपका केपलर ने दिया था। और जहां तक आपके सोलर सिस्टम की बात है तो मैं इस फिगर के जरिए जो है आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहले हमारा सूर्य आता है। सूर्य जो वो आपका सोलर सिस्टम के या सौरमंडल के जो है केंद्र बिंदु में जो आपका स्थित है और उसके चारों ओर जो घूमने वाली चीजें हैं उनको ग्रह कहते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले हमारा बुध आता है, दूसरा आपका शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 जो टोटल ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और इन्हीं सब खगोलीय पिंडों को हम लोग जो है ग्रहों के नाम से जानते हैं। ग्रह आप सभी को पता है 2 टाइप के होते हैं। एक जो सूर्य के नजदीक घूमते हैं उनको हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं और जो सूर्य के सबसे दूर है उनको हम बाह्य ग्रह के नाम से जो वो आपका जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे सोलर सिस्टम को डिटेल में जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सूर्य की। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो सोलर सिस्टम है और सूर्य जो एक तारा है। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। सूर्य जो है एक तारा है और जो 99.99% जो आपका पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म में सन में ही आपका पाया जाता है और जितना भी आपका 99% जो सोलर मास है आपका वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ जो आपका सूर्य में ही पाया जाता है। जहां तक आपकी पूरे यूनिवर्स में चक्कर लगाने की बात है तो सूर्य पूरे ब्रह्मांड का जो चक्कर लगाता है वो आपका 25 करोड़ वर्ष में जो वो आपका पूरा करता है। और पूरे यूनिवर्स का जब आप सूर्य का चक्कर लगाता है तो उसको हम लोग ब्रह्मांड ईयर या कॉस्मो ईयर के नाम से जो आपका जाना जाता है। जहां तक मैं एज की बात करूं तो एज जो है आपकी सूर्य की वो 10 अरब वर्ष जो वो आपकी आंकी गई है और अभी तक जो आपकी सूर्य की जो एज आपकी हो चुकी है वो 5 अरब वर्ष जो वो आपकी हो चुकी है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका सूर्य के बारे में जो है मैंने समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग सूर्य के बारे में कुछ आंकड़े जो है हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा व्यास की। तो सूर्य का जो व्यास है वो आपका 13,92,000 किलोमीटर जो वो आपका आंका गया है, जो कि पृथ्वी के व्यास से लगभग आपका 110 गुना जो वो आपका ज्यादा है। ये क्वेश्चन भी आपका हर बार पेपर में आता है। और जहां तक सूर्य की जो रोशनी है, जब सूर्योदय सुबह होता है तो उसकी जो पहली किरण है, उसकी जो रोशनी आपकी पृथ्वी पर पहुंचती है, उसको पहुंचने के लिए लगभग आपका
8 मिनट 16.6 सेकंड का टाइम जो हो आपका पृथ्वी में लगता है। और जहां तक सूर्य के डायरेक्शन की मैं बात करूं तो सूर्य की जो डायरेक्शन होती है, दिशा जो होती है घूमने की आपकी, वो पूर्व टू पश्चिम होती है। 4 आपकी डायरेक्शन होती है। इस तरह से आप मैप में इसको समझने का प्रयास कीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो सूर्य की जो डायरेक्शन होती है वो आपकी ईस्ट टू वेस्ट होती है। तो इस तरह से कुछ सूर्य की दिशा जो वो आपकी आंकी जाती है। जहाँ तक मैं गैसों की बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो आपकी हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर में जो आपकी हीलियम, तीसरे नंबर में जो आपका लिथियम और यूरेनियम जो आपका 2% जो है इसमें पाई जाती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आपकी ये गैसें पाई जाती है आपकी। अब हम लोग बात करेंगे, इसको फिगर के जरिए जो समझने का प्रयास करेंगे कि सूर्य में आखिरकार जो आपका क्या क्या चीज़ें। जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है, जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य जो में जो आपकी हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, तो अंदर वाला जो पोर्शन है उसको हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और ये जो बर्निंग पार्ट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपकी हीट होती है, वो बर्निंग पार्ट है, सबसे ज़्यादा जलने वाला। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आपकी जलती है। और जब हाइड्रोजन जो है आपकी हीलियम में कन्वर्ट होती है तो उस टाइम जो है सूर्य आपका बाहर की तरफ जो है ऊर्जा आपकी उत्सर्जित या एमिट जिसको बोलते हैं वो छोड़ता है। दूसरे नंबर में जो इसके साथ में जो लेयर बनी होती है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, उस लेयर को आप रेडिएटिव लेयर के नाम से जानते हैं, जो किरणों को या सन रेज को रिफ्लेक्ट करने का, परावर्तित करने का जो है काम करती है। उसके बाद आपका जो बाहर वाला पोर्शन है वो कोरोना पार्ट है। कोरोना जो है अक्सर आपका देखा जाता है कि उसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसमें से आपकी हर टाइम जो हो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी विकिरणें जो आपकी निकलती रहती है, जो कि हमारी आंखों एज वेल एज हमारी स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक होती है। और इसमें आप स्पॉट देख सकते हैं फिगर में, जिनको जो आपका सन स्पॉट के नाम से जाना जाता है। इसके बाहर वाली जो लेयर बनी होती है उसको क्रोमोस्फियर लेयर के नाम से जो जाना जाता है। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये सारा जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका पूरा का पूरा सूर्य का जो आपका आकृति है। तो इस आकृति के जरिए आप पूरे सूर्य के कंसेप्ट को, उसमें कौन कौन सी गैसें हैं, ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसमें हाइड्रोजन जो आपकी आपस में रिएक्ट करके जलती है, उसके बाद ही आपकी सूर्य जो बाहर की तरफ जो किरणें आपका छोड़ता है। और ये जो बाहर वाला सरफेस है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका तापमान जो है बहुत कम होता है। और अंदर वाला जो आपका कोर पार्ट है, सूर्य का जो अंदर केंद्र भाग है, उसका जो कोर पार्ट है उसमें आपका सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो आपका पाया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से 2 हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड किया। सबसे पहले हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा, सौरमंडल क्या है। उसके बाद हमने सूर्य को समझने का जो है प्रयास किया कि सूर्य आखिरकार आपका क्या है। उसके बारे में जितने भी आपके फैक्ट और डाटा था उनको मैंने डिस्क्राइब किया। और लास्ट में इस आकृति के जरिए, ये जो सूर्य मैंने आपकी फिगर बनाई हुई है, इस आकृति के जरिए सूर्य के बारे में जो और ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने का जो प्रयास किया है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 2 जैसा कि आप सभी को विदित है, सौरमंडल जो है इसका नाम है। और इस वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ों को जो है मैंने समझाने का प्रयास किया। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।